Hello everyone, good morning. So students, today we are going to start chapter number third, equality book 2, political science plus 1 class. So इससे पहले स्टूडेंट हमने अपने 2 चैप्टर हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड इज़ अ फ्रीडम लिबर्टी. सो ये चैप्टर है जो ये भी उन चैप्टर से ही रिलेटेड है, फ्रीडम से ही रिलेटेड इक्वालिटी चैप्टर है. इक्वालिटी में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है. जी हमारे पास इसके 4 टॉपिक्स हैं. व्हाट डज इक्वालिटी मैटर, नंबर 2 इज व्हाट इज पॉलिटिकल, व्हाट इज इक्वालिटी, थर्ड इज अ 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड फोर्थ इज हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी इंपॉर्टेंस. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, व्हाट डज इक्वालिटी मैटर. इट मीन्स इसका ये भी हो सकती है, मीनिंग हो सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. ठीक है जी. तो इक्वालिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, इक्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. सो एज वी नो दैट कि इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, और जिसके लिए बहुत पुराने समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से ही है जो स्ट्रगल चलता आ रहा है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए. चाहे हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें या हम एशियन इंडिया की बात करेंगे, एशियन टाइम की बात करेंगे, उस टाइम में भी इक्वालिटी है जो बहुत बड़ा इशू था. और इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है, जो जंग है, वो बहुत पुरानी सदियों से, पुराने समय से चलती आ रही है. तो इक्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है जी. सो इससे हमें ये पता चलता है कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी अनइक्वल समाज में, सोसाइटी में रहते हैं जहां हमारे साथ एक इनइक्वालिटी होती है, हमारे साथ बराबरता वाला व्यवहार नहीं होता, बिहेवियर नहीं होता, तब हम इक्वालिटी की बात करते हैं. और ये जो इनइक्वालिटी है ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है. देखिए सोसाइटी, समाज है जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे से है जो बना हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इक्वालिटी बहुत कम लोगों को मिलती है. और जो इक्वालिटी गवर्नमेंट इंश्योर भी करती है, सरकारें देती भी हैं उसको, बट वो एक ऐसी इक्वालिटी होती है कि जो किताबी इक्वालिटी होती है, यानी कि फर्जी इक्वालिटी होती है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर वो इक्वालिटी है जो वो नहीं होती. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इक्वालिटी की इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब तक हम इक्वल नहीं होंगे, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक हम अपनी प्रोग्रेस है जो नहीं कर सकते. जब हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराई जाएगी, ये चीज़ हमें बार बार जिताई जाएगी कि आप इक्वल नहीं हो, आप लोअर हो, आप छूत हो, अनटचेबल हो या कुछ हो, आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, तब तक वो पर्सन है जो वो अपने आप को ना तो वो डेवलप कर पाएंगे, ना उनमें ये फीलिंग आएगी कि हमने इनकी तरह बनना है या हम इनकी जैसे बन सकते हैं. तो जब तक इक्वालिटी इंश्योर नहीं होती तब तक जो समाज है, सोसाइटी है, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती. तो टाइम टू टाइम बहुत सारे ग्रुप्स हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हुई हैं जिन्होंने इक्वालिटी की बात की है और इक्वालिटी के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है. राइट एवरीबॉडी. सो डिमांड फॉर इक्वालिटी, एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल. देखिए अगर हम बात करें हिस्ट्री की, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब भी हमारे देश में जो डिमांड थी इक्वालिटी की डिमांड थी, फ्रीडम की तो थी, साथ साथ इक्वालिटी की भी डिमांड थी. क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे ऊपर रूलिंग करते थे, वो हमें इक्वल नहीं मानते थे, यानी कि वो हमें लोअर मानते थे कि हम उनके जैसे नहीं हैं. और जब तक हम उनके जैसे नहीं हम बन सके तब तक हम उनके गुलाम रहे. जब हमें नॉलेज मिली, हम पढ़ लिख गए, हमें अपने अधिकारों का पता चला, तब हमने उसकी डिमांड की, इक्वालिटी की डिमांड की, स्ट्रगल किया इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, और उसके बाद हमें फ्रीडम भी मिली. तो जब तक हम अपने आप में ये फीलिंग नहीं लेके आते कि हमने इक्वालिटी लेनी है, और इक्वालिटी लेने के लिए हमें जो है वो एक स्ट्रगल करना है, तब तक हमें इक्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं मिल सकती. सो ग्लोबल इनइक्वालिटी, यहाँ पे हमारे पास ये है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात करें तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में इनइक्वालिटीज़ हैं.
वो कैसे हैं, देखिए बहुत सारी कंट्रीज हम देखते हैं वो बहुत अलग अलग बेसिस के ऊपर हैं जो अनइक्वल हैं। कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और कुछ कंट्रीज हैं जो पुअर हैं, यानी कि उनमें कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई। उनमें किस चीज़ का डिफरेंस है, उनमें पैसे से लेके डिफरेंस है, उनमें किस चीज़ का भेदभाव किया जा रहा है कि वो अभी तक इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनके पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और अनदर वे पे कुछ कंट्रीज हैं वो हम ये बोल सकते हैं आर्म स्ट्रगल में, यानी कि आर्म्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास आर्म्स इतने ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि दूसरी कंट्री उनके लेवल में नहीं है। तो ये हमारी क्या है, ग्लोबल इनइक्वालिटी है। और बहुत सारी कंट्रीज अभी भी पुअर हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं। उनमें इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतना पॉवर्टी है कि उनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना ही जो रिच कंट्रीज हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इतनी हेल्प कर रही हैं कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएँ। बट बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन भी रही हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आईएमएफ बोलते हैं जिसको, ठीक है जी, ब्रेटन वुड्स सिस्टम हो गया। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं जिन्होंने उनको अपलिफ्ट, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने की बात की है और उनको अपलिफ्ट करने में उनकी हेल्प भी की है। तो अभी भी बहुत पार्ट है जो वर्ल्ड के वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं, यानी इनइक्वालिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर हो, चाहे वो एजुकेशन के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो सोशल लेवल के ऊपर हो। तो वहाँ पे इनइक्वालिटी है जो अभी भी है। तो इक्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, जब तक इक्वालिटी नहीं आती तब तक है जो डेवलपमेंट है जो वो रुक जाती है, डेवलपमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब हम इकोनॉमिक लेवल पे इंडिया की बात करें कि इंडिया में भी बहुत इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। देखिए जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, चलो सी बात है, हम अपने ही लेवल की बात कर लेते हैं। चलो एजुकेशन को एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एजुकेशन लेवल के ऊपर क्या इनइक्वालिटी है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत ऐसे स्कूल्स बने हुए हैं जो हम ये बोल सकते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ है, यानी कि वो स्कूल कौन से हैं, वो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं। उनमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं, उनमें रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, रिच पीपल के बच्चे पढ़ते हैं। और अदर साइड हम देखें तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे हैं स्कूल ही नहीं जा पा रहे, या वो पढ़ते हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या स्कूल्स है ही नहीं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। और अदर साइड हम देखें तो ये क्या होगी हमारी एजुकेशन की जो एग्जांपल है इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद हम बात करें कि बड़ी सिटीज़ की बात करें, बिग सिटीज़ की, कि एक साइड बहुत बहुत बड़े बड़े बंगलोज होते हैं और अदर साइड एक स्लम्स होते हैं, स्लम्स वाली कॉलोनी होती है, यानी कि एक झोपड़पट्टी है। तो वहाँ पे भी हमारे पास वो भी एग्जांपल है हमारे पास इकोनॉमिक इक्वेलिटी की, इनइक्वालिटी की। अनदर साइड हम बात करें कि बहुत सारे लोग तो फूड को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो स्टारवेशन से मरते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है, किससे, भुखमरी से, ठीक है, उनके पास खाना नहीं होता, उनके पास फूड नहीं होता। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमारे इंडिया में अभी भी हैं। और बहुत देश है जो हमारा अभी तो रिसेंट की बात करें तो बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी तरह से बैडली हिट किया है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। तो उससे पहले भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत थी, अब बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी हो रही है, क्योंकि जो लोगों की जो ऑक्यूपेशंस थी वो काफ़ी उसमें बैडली हिट हुई हैं। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब तक स्टूडेंट हम हटा नहीं सकते, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, गवर्नमेंट पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से प्ले नहीं करेगी, तब तक है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देश से ख़त्म नहीं की जा सकती। सो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक 1 कि व्हाट डज इक्वालिटी मैटर, यानी कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या इम्पॉर्टेंस है जो वो मानी जाती है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ इक्वालिटी। सो इक्वालिटी क्या होती है जी। इक्वालिटी में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी नॉट बी डिटरमिन बाय द बर्थ और द सोशल सर्कमस्टांसेस। इट मीन्स ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज,
ये क्या है जी, ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी जो लोगों को बचपन से नहीं दी जाती, यानी कि वो कौन देता है, हमारा समाज देता है कि आपको इक्वलिटी है, आपको आपके साथ प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट होगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो वो कौन देता है, हमारा समाज है, सोसाइटी देती है, गवर्नमेंट देती है। तो वो क्या है, इक्वलिटी है, जब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इक्वल ट्रीटमेंट होता है हमारा, हर जगह जाते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, हमारे साथ इक्वली ट्रीटमेंट हो रहा है। जब हम जॉब में अप्लाई करें तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है, हम एजुकेशन स्कूल पढ़ने जाएं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो वो क्या है, वो इक्वलिटी है, जब इक्वलिटी हर जगह होती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेकेंड इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी पीपल एक्सेस टू बेसिक गुड्स एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग। तो अगर सभी लोगों को, यानी कि हम बात करें कि हमारे जो भी हमारा जो समाज है, हमारा देश है, हमारी स्टेट है, हमारी कंट्री है, वहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इक्वल है जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इक्वल बिहेवियर किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन सभी के लिए इक्वल है कि सभी ने पढ़ना है, सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी, सभी को फ्री जो हेल्थ केयर मिलेगी, सभी की हाउसिंग अच्छी होगी, सेफ वाटर ड्रिंकिंग के लिए उनको वाटर मिलेगा, सैनिटेशन है जो वो प्रॉपर होगी। तो हर एक चीज़ वेल प्लान्ड होगी, तभी हम बोलेंगे वो इक्वालिटी है। अब उसको बोल सकते हैं कि दैट इज इक्वालिटी, राइट एवरीबॉडी। उसके बाद नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। देखिए, नेचुरल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड टैलेंट, सोशल इनइक्वालिटी, कॉन्सिक्वेंस इनइक्वालिटीज, एक्सप्लॉयटेशन सम ग्रुप और सोसाइटी। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि देखिए, एक तो नेचर ने हमारे साथ इनइक्वालिटी की हुई है, उसकी हम बात नहीं कर सकते, उसको हम इतना बड़ा इश्यू नहीं बना सकते, क्योंकि नेचर ने क्या है जी, बाय बर्थ हमें जो कैपेबिलिटीज़ दी हैं, हमें टैलेंट दिया है, वो नेचर ने दिया है। जब हम पैदा हुए, जब हमारा बर्थ हुआ, तो एज इट अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वालिटी, वैसे हमारे जो कैपेबिलिटी है, हमारी स्किल है, हमें जो भी आता है वो हमें नेचर ने दिया है, वो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी है, ठीक है, टैलेंट है, ठीक है। अदर जो सोशल इनइक्वालिटी है, यानी कि जो समाज ने दिया हमें, तो लोगों ने दिया, यहाँ के बनाए हुए लोगों ने दिया है, उसमें क्या होता है जी, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। बहुत सारे जो अपर सोशल ग्रुप हैं, दूसरे सोशल ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनको तंग करते हैं, ठीक है जी, उनके साथ इक्वली बिहेवियर नहीं किया जाता। सो ये प्रॉब्लम है जो आती है, ठीक है जी। जैसे हम बात करें यहाँ पे, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्लम्स वाली एग्जांपल, स्कूल्स वाली, हॉस्पिटल्स वाली, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि जो एक तरह हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो कैसी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ हम प्राइवेट में चले जाएं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो दैट इज़ इनइक्वालिटी। तो ये सोशल इनइक्वालिटी है जो समाज में फैली हुई है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है जो वो प्रैक्टिस की जाती है, वो चल रही है यहाँ, राइट, क्लियर है। सो ये था इक्वालिटी, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी किसको बोला जाता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है जी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये मान्यताएं हैं इक्वालिटी की, ये इक्वालिटी कैसे होती है, क्या क्या उसकी डायमेंशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है, देखिए राजनीतिक बराबरता जिसको बोलते हैं। देखिए, अगर हम देखिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, या हम ग्रुप नहीं बना सकते, या हम पार्टी नहीं बना सकते अपनी, ठीक है जी, तो वो क्या है जी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। अगर हमें ग्रुप बनाने की परमिशन है, हमें पार्टी बनाने की परमिशन है, हमें अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फेवर में व्यूज़ देने की परमिशन है, फ्रीडम है, तो वो क्या है जी, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। हमें राइट टू वोट है, राइट टू वोट हमें मिला हुआ है, वो हम सबसे बड़ी इक्वालिटी है पॉलिटिकल की। चाहे किसी भी सेक्शन का पर्सन हो, चाहे वो रिच है या वो रिच है या पुअर है, हर एक पर्सन को राइट टू वोट है। यानी कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी है, कि हम चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी हमारे साथ खड़ा होकर वोट डालता है, और उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी एक
मजदूर की, एक लेबर क्लास की, एक लैंडलेस पर्सन की जो वैल्यू है वोट की, वही सेम वैल्यू किसकी है, एक प्रेसिडेंट की भी है और एक प्राइम मिनिस्टर की भी है, जो जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं। ठीक है जी, यानी कि सबसे ऊपर वाले पर्सन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी मिली हुई है। ठीक है जी, दैट इज पॉलिटिकल इक्वेलिटी के राजनीतिक क्षेत्र में हम अपना हिस्सा है जो ले सकते हैं, हम इलेक्शन में लड़ सकते हैं, हम व्यूज दे सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं, हम पार्टी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, हमारी पॉलिटिकल इक्वेलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है नंबर 2, सोशल इक्वेलिटी। देखिए सोशल इक्वेलिटी क्या होता है जी, सोशल इक्वेलिटी यहाँ हम यहाँ बात करेंगे समाज में हमें इक्वेलिटी कैसे मिली हुई है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडिक्वेट हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटी गुड फॉर एजुकेशन, हमें जो है एजुकेशन, हमें अपॉर्चुनिटीज़ पूरी अच्छी हेल्थ केयर मिले, हमें एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिले, इक्वल बिहेवियर हो, दैट इज सोशल इक्वेलिटी। यहाँ पे सामाजिक तौर पे ऊपर हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको क्या बोला जाता है जी, सोशल इक्वेलिटी उसको बोला जाता है। ठीक है जी। थर्ड इज अ इकोनॉमिक इक्वेलिटी। तो इकोनॉमिक इक्वेलिटी मैंने आपको इंडिया की पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब की है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे, व्यूज पढ़ेंगे, आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, हम समझेंगे उसकी कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी क्या होती है। इकोनॉमिक इक्वेलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, हम बात करें कार्ल मार्क्स की, दैट इज अ डिफरेंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक इक्वेलिटी। देखिए लिबरलिज्म क्या बोलता है, लिबरलिज्म बोलता है कि हर एक पर्सन को इकोनॉमिक फील्ड में फ्रीडम हो, उसको आज़ादी हो, जैसे मर्जी वो अपना बिजनेस करे, जैसे मर्जी वो अपनी इनकम रेज करे, उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। बट ये था हमारा जो पुराना यानी कि ओल्ड लिबरलिज्म है। अब हम मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें तो उसमें क्या है जी, लिबरलिज्म क्या कहता है कि लिबरलिज्म होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए इकोनॉमिक फील्ड में, बट वहाँ पे जो इंटरवेंशन किसकी होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट है उसमें इंटरवेंशन कर सकती है, उसमें वो हस्तक्षेप कर सकती है, वो रूल्स बना सकती है, कंडीशंस लगा सकती है। वो क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म है। क्योंकि ओल्ड लिबरलिज्म में उसके क्या रिजल्ट आए थे कि जो रिच पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिच हो चुके थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल रिच हो चुके थे कि जब उन्होंने लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से मॉडर्न लिबरलिज्म में ये चीज़ है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंट कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरफेस कर सकती है, दैट इज़ अ मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी कि जिसमें आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। लिबरलिज्म मीन्स लिबरल वर्ड से बना है लिबरलिज्म। कार्ल मार्क्स की बात करें हम, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब एक मजदूर कोई भी चीज़ बनाता है तो उसमें उसका भी पार्टिसिपेशन होता है, पूरा ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेबर का होता है, मजदूर का होता है, तो उसको भी प्रॉफिट है जो जितना एक ऑनर का है उतना ही उसको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जो ऑनर है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले लेता है और जो मजदूर है उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उन दोनों में। ठीक है जी, यानी कि पूंजीपति जो वर्ग है यानी कैपिटलिस्ट क्लास है वो बहुत ज़्यादा रिच हो रही है और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो ये है, ये डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं और जो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है जो इस्टेब्लिश करती हैं, इकोनॉमिक इक्वेलिटी को लेके आती हैं। ठीक है जी, कि पब्लिक कंट्रोल ओवर द एसेंशियल सोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेल्थ है, उसके ऊपर पब्लिक का इक्वल शेयर होना चाहिए, यानी कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना किसी पर्टिकुलर वन पर्सन की होनी चाहिए। कि वन पर्सन है जो वो क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास है और वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, दीज आर द अपोज्ड थीरीज, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है जो थीरीज हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वेलिटी। तो प्रॉपर जो इक्वेलिटी है उसको कैसे प्रमोट किया जाता है। तो इक्वेलिटी को प्रमोट करने के देखिए डिफरेंट वेज हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशिंग
फॉर्मल इक्वालिटी, एबोलिशंस ऑफ प्रिविलेज, के सबसे पहले फॉर्मल इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाए और जो प्रिविलाइज्ड हैं उसको एबोलिश किया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो भी जन्म सिद्ध अधिकार हैं, यानी कि जो हमें बोलते हैं कि हाँ जी ये राजा का परिवार है, फैमिली है, तो वो तो राजे हैं जी, उनको तो ये राइट है जी, उनको वो अपर है हमसे, ऐसे जो प्रिविलाइज्ड सिस्टम है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, तभी इक्वालिटी है जो इस्टेब्लिश हो सकती है। इक्वालिटी थ्रू द डिफरेंट ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिसेबल। देखिए इक्वालिटी तभी हो सकती है प्रमोट ज़्यादा अगर हम जो डिसेबल पीपल हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, उनको ज़्यादा चांसेस दें, उनको ज़्यादा मौके दिए जाए, तभी इक्वालिटी है जो इस्टेब्लिश हो सकती है। जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है उसको ज़्यादा मौके दिए जाएँ, ठीक है जी, उनको रिलैक्सेशन दी जाए एजुकेशन में, जब वो जॉब्स लेने जाए उसमें उनको रिलैक्सेशन दी जाए। सो स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो डिसेबल पर्सन है तो वो भी अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ जैसा ही समझेंगे, चलो उनको साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा कि हम भी इनके साथ जैसे ही हैं, जैसे इनको चांस मिले हैं हमें भी वैसे ही चांसेस हैं जो मिले हुए हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टूडेंट है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे जब हम रिजर्वेशन दे देते हैं, जैसे जो इंडिया में है रिजर्वेशन, वो भी इक्वालिटी को प्रमोट करने का बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं अगर उनको स्पेशल रिजर्वेशन दी जाएगी, मौके दिएंगे, चांसेस दिए जाएंगे, तो वो भी अपने आप को आगे बढ़ के है जो वो प्रमोट कर सकते हैं, वो इक्वल हो सकते हैं दूसरे सेक्शन के साथ तभी रिजर्वेशन है जो इंडिया में जो इम्प्लीमेंट की गई थी, ठीक है जी। सो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट की ऐसी रूल्स होने चाहिए कि जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे इक्वालिटी को। सो ये हमारे अगर हम ये वेज अडॉप्ट कर लें तो इक्वालिटी समाज में इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा जो चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया जी। सो होप करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और इजी चैप्टर है, इसमें बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से सुननी है और समझनी है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू एवरीवन।